ईरान ने इजराइल बॉर्डर पर खड़े किए दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार। इजराइल अब आक्रमण करेगा, तब आक्रमण करेगा। देखते देखते इंतजार करते करते बहुत देर हो गई। 48 घंटे भी बीत गए और इजराइल का आक्रमण नहीं हुआ। और अब खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि नेतन्याहू ने कह दिया है कि वॉर कैबिनेट तो अब हमारे साथ है, लेकिन अब हमला जो है हम थोड़ी छुट्टियां खत्म कर लेते हैं। पास ओवर फेस्टिवल, एक फेस्टिवल होता है इजरायलियों का, उसे मना लेते हैं 30 अप्रैल तक। उसके बाद फिर अटैक करने जाएंगे ईरान के ऊपर। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक्सपर्ट्स अब इसके मतलब समझने में लगे हुए हैं कि आखिर इजराइल जो तुरंत वार करता है, तुरंत पलटवार करता है और माकूल जवाब देता है दुश्मन को, वो आखिर चुप कैसे बैठ गया। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेस्टर्न जो दबाव था अमेरिका यूरोप का, वो काम कर गया, लेकिन दरअसल इजराइल को डर सता रहा था। इजराइल भले बाहर से बहुत ताकतवर नजर आया, लेकिन कई महीनों की जंग गाजा में लड़ने के बाद अंदर से खोखला हो चुका है इजराइल। उसकी मिलिट्री का दमखम कमजोर हो चला है। इजराइल की आयुधशाला अमेरिका के हथियारों से ही भर रही है। इजरायली हथियार ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। बेहद ज्यादा खर्च हो रहा है इजराइल का हर दिन जंग को स्पॉन्सर करने के लिए। तो अंदर से इजराइल घबराया हुआ था कि अगर उसने आक्रमण कर दिया इस बार तो ईरान का बदला जो होगा, क्या उसे इजराइल झेल पाएगा? क्या ईरान के अगले हमले को सरवाइव कर पाएगा इजराइल? ये खौफ था कुछ एक्सपर्ट्स का, ये भी कहना है। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, ईरान ने अपनी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं इजराइल के हमले को ध्यान में रखकर। उसने तो ईरान तो पहले ही स्ट्रेटेजी में बहुत माहिर है दोस्तों। उसने जब हमला किया होगा इजराइल पर, तभी से अपने देश में अलर्ट घोषित कर दिया गया होगा। सारी सिक्योरिटी एजेंसीज अपने आप एकदम टो पे आ गई होंगी कि अगर इजराइल पर हमला होगा तो इजराइल जवाब भी देगा। तो ईरान पूरी तरीके से तैयार। अब खबर निकलकर सामने आ रही है, पूरे ईरान के बॉर्डर में सबसे खतरनाक, दुनिया के बेहतरीन और खतरनाक हथियार ईरान लगाने लगा है, लॉन्च रेडी बना रहा है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स, अपनी क्रूज मिसाइल्स, अपने एंटी एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम, अपने दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम जो है, सबके सब जो है अपने बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं, ताकि इजराइल अगर आक्रमण करे तो वो कुछ बिगाड़ न पाए ईरान का। देखिए, कहा जाता है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें आयरन डोम है, जिसमें एरो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें डेविड स्लिंग है, ये सारे जो 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है, एयर डिफेंस सिक्योरिटी जो है, एयर डिफेंस कवच जो है इजराइल का, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, एडवांस्ड है। उसकी अपेक्षा अगर ईरान की एयर डिफेंस को देखा जाए तो ईरान के पास में एक रशियन S-300 के अलावा जो कुछ भी है वो खुद ईरानी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो डेफिनेटली वेस्ट की टेक्नोलॉजी अगर कंपेयर कर ईरान की टेक्नोलॉजी से, तो ईरान की टेक्नोलॉजी यहाँ कमजोर पड़ेगी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है दोस्तों, कुछ ऐसा ही कहा गया था एक्सपर्ट्स के द्वारा, जब ये कहा गया था कि ईरान हमला करूंगा कहता है इजराइल पर, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में तो इराक भी पड़ता है, सीरिया भी पड़ता है। कुल मिलाकर 2000 किलोमीटर की दूरी है ईरान और इजराइल के बीच में। ऐसे में आखिर ईरान के पास ऐसा कौन सा मिसाइल सिस्टम, ऐसे कौन से ड्रोन है जो इतनी दूरी तय कर पाएंगे? तय नहीं कर पाएंगे, ये कहा जा रहा था। लेकिन आखिर ईरान ने क्या किया? ईरान ने दिखाया कमाल और पूरे इजराइल पर एक साथ हमला किया, कोई भी कोना नहीं चुका। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ताकतवर है ईरान। और अब फिर से ही कहा जा रहा है कि भाई ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उतना तगड़ा नहीं है जितना इजराइल का है। तो डेफिनेटली जब जवाबी कार्रवाई होगी इजराइल की तरफ से तो धज्जियां उड़ जाएंगी। कहा जा रहा है कि इजराइल का फाइटर जेट, जो कि उसने अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन कंपनी से खरीदा है, F-35L, उसके पास में रडार्स, दुनिया के किसी भी एडवांस रडार को धोखा देने की क्वालिटी है, जबकि ईरान के पास तो उतने खतरनाक रडार है भी नहीं। तो आखिर ईरान करेगा क्या? ईरान की तो धज्जियां उड़ जाने वाली है, पब्लिक को यही बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ईरान के लिए कहा जा रहा था कि उसके हथियारों की तो पहुंच ही नहीं है इजराइल तक, 2000 किलोमीटर तक, तो क्यों चौड़ा हो रहा है ईरान? उसने पहले वहां हमला किया और अब यहां साबित करके दिखाने वाला है, क्योंकि ईरान ने एक ऐसा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है जिसमें उसने बेहद कम लागत से अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का ध्यान रखते हुए बहुत ही मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम बनाया है, हवाई डिफेंस सिस्टम। देखिए दोस्तों, ईरान ने लेयर्ड डिफेंस सिस्टम अपना बनाया है। कई परतें हैं ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम में, ताकि उसका कमजोर मगर दिमाग से इस्तेमाल किया गया एयर डिफेंस सिस्टम जो है, इंटीग्रेटेड नेटवर्क जो है, वो उसकी सुरक्षा इजराइल के आयरन डोम से भी बेहतर कर सके। ईरान ने शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ इस तरीके से ओवरलैप करके लगाया है कि कई बार जो थ्रेट आएगा ईरान को अटैक करने से पहले, ईरान की धरती को छूने से पहले, कई फिल्टर से होकर गुजरना पड़ेगा किसी भी देश की मिसाइल को, इजराइल की मिसाइल को। जिस तरीके से इंटीग्रेट किया है ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, वो काबिल तारीफ है। ईरान ने अपने खुद के देश में बनी अपनी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से सैंडविच किया है रशिया से और दूसरे देशों से इंपोर्ट की गई एयर डिफेंस सिस्टम से, वो काबिल तारीफ है। इंटीग्रेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड इंडिजिनसली क्रिएटेड एयर डिफेंस सिस्टम का जो नेटवर्क बनाया है ईरान ने, वो काबिल तारीफ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईरान को मालूम है कि इजराइल को अगर हिट करना होगा, नुकसान पहुंचाना होगा, तो वो कौन कौन से सेंसिटिव इलाकों को चुन सकता है, और उन इलाकों को सेंसिटिव घोषित करके ईरान ने उनके इर्द गिर्द जो है
पूरी तरीके से फैला दिया है इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को। अगर इन एयर डिफेंस सिस्टम से काम नहीं बना तो एसिमेट्रिक और अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स मौजूद है ईरान के पास। ईरान के पास बहुतायत में ड्रोन्स मौजूद है, वो उनका इस्तेमाल कर सकता है दुश्मन देश की तरफ से आ रहे प्रोजेक्टाइल्स को हिट करने के लिए, उसे इंटरसेप्ट करने के लिए। बात किया जाए कौन कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है ईरान के पास, तो सबसे पहला नाम आता है ईरान का खुद का बनाया हुआ बावर 373। ये एक इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और ये इसका कंपैरिजन किया जाता है रशिया के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से। बावर 373 जो है इसे डिजाइन किया गया है इंटरसेप्ट करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों को, ड्रोनों को और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लॉन्ग डिस्टेंसेस में, और ये ईरान के लिए तुर्क का इक्का साबित हो सकता है इजरायली आक्रमण को रोकने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है खोरदाद 15। ये मीडियम रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। मोबाइल यानी कि इसे गाड़ी में लोड करके कहीं भी ले जाया जा सकता है, कहीं भी तैनात किया जा सकता है। बताया जाता है कि इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि 27 किलोमीटर जमीन से ऊपर, आसमान के ऊपर उड़ रहे किसी प्रोजेक्टाइल को खत्म कर सकता है। बताया जाता है कि खोरदाद 15 जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये सैयद 3 मिसाइल का इस्तेमाल करता है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर बताई जाती है। इसके अलावा ईरान के पास है राद मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम और इसकी कैपेबिलिटीज रशियन बक सिस्टम की तरह है। बताया जाता है कि मीडियम रेंज पे अपने टारगेट्स को रोक सकता है और इसका इस्तेमाल ईरान कर सकता है जो F-35 फाइटर जेट्स हैं इजराइल के, उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए, क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की। इस एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा बॉर्डर पर तैनात कर दिया ईरान ने खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल को, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, यानी कि ये सीधा इजराइल पर गिर सकती है और तबाही मचा सकती है। ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर हेड भी लेके जा सकती है और खतरे वाली बात है इजराइल के लिए। बताया जाता है कि ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल अत्याधुनिक MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स के माध्यम से कई सारे मिसाइल्स के टुकड़े छोड़ सकती है जो अलग अलग डायरेक्शंस पे एक साथ हिट कर सकते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है खुर्रम शहर की। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ईमाद, सज्जिल, शहाब, सोमार, ये सारी अलग अलग प्रकार की मिसाइलें हैं जो ईरान के पास मौजूद है, जो इजराइल को बहुत बड़ा झटका दे सकती है। इनकेस ईरान पर आक्रमण करता है इजराइल तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि तैयारी ईरान की बहुत पहले से थी, अब वो चरितार्थ होती नजर आ रही है। देखना यह होगा कि अगर द्वंद्व होता है जो कि हो के रहेगा तो उसमें जीतता कौन है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।